किसान भाइयों, नरमा में इस समय पर काफ़ी किसानों ने पहला स्प्रे कर दिया है, कुछ ने नहीं किया है। लेकिन इस टाइम के ऊपर नरमा के अंदर कौन कौन से कीटों का अटैक है और कौन सी आपको स्प्रे करनी है, सबसे बढ़िया स्प्रे कौन सी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके खेत में कौन कौन से कीट फिलहाल आए हुए हैं, कौन से इंसेक्ट हैं। तो नॉर्मली ये जो बारिश का मौसम है, इस टाइम के ऊपर नरमा के अंदर हरा तेला है, थ्रिप्स है और कहीं कहीं पर गुलाबी सुंडी का अटैक भी देखने को मिल रहा है। तो ये हरा तेला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके अंदर, और थ्रिप्स का कितना अटैक है वो भी एक बार आप देख लो। ये जो बिल्कुल हरा कच्चा इसके ऊपर जो पत्ता आया हुआ है, तो ये कच्ची जो पत्तियाँ हैं, जो नई बढ़वार है, नया इसके अंदर फुटाव है, इसके अंदर ही ज़्यादा इनको देखकर ही जो कीट हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इनका रस चूस लेते हैं पत्तों के नीचे से, खासकर जो थ्रिप्स है, हरा तेला है। उसके बाद में पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं, तो ये दिक्कत आती है। एक बार मैं आपको हरा मच्छर इसके अंदर चेक करवा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो ये देखो, ये है हरा मच्छर जो कि हाल फिलहाल में यहाँ पर इसके अंदर बैठा हुआ है पत्ते के ऊपर बिल्कुल आराम से। ये देखो, पूरी एक्सरसाइज कर रहा है भाई। इसकी पहचान आप कर सकते हो, इतनी ज़्यादा जूम कर रखा है कि एक जगह फ़ोन को रोकना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ये देखो, ये हरा मच्छर है और कहाँ पर बैठा है ये देखो आप, इस पत्ती के ऊपर। ये दिखा रहा था मैं आपको, तो ये हरा मच्छर है। थ्रिप्स और दिखा देता हूँ आपको। थ्रिप्स के अलावा इस टाइम पर गुलाबी सुंडी का अटैक भी होना शुरू हो जाता है। तो एक बार मैं आपको थ्रिप्स दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, बिल्कुल छोटी छोटी जुएँ हैं जो आपको हर एक पत्ते के नीचे मिल जाएंगी। खासकर जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं उनके नीचे ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए, ऊपर वाली पत्तियों के अंदर कितनी जुएँ हो गई हैं। ये थ्रिप्स है, तो थ्रिप्स बोलते हैं इसको। मैंने आपको दिखा दिया, इसकी पहचान भी बता दी। अगर गुलाबी सुंडी का अटैक है तो उसको कैसे पहचानना है आपको, इसके लिए आप अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हो। उसके अंदर इसकी जो फिटकलियाँ हैं वो फंस जाती हैं, तो आपको पता चल जाएगा भाई गुलाबी सुंडी ने अपना अटैक करना शुरू कर दिया है। एक चीज़ और है, आप अपने नरमा के अंदर, पौधे के अंदर 2 टाइप के फूल देखते हो। ये फ़िलहाल मैं 6:30 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ, शाम को 6:30-7 के बीच का टाइम है। और ये देखिए, ये फूल थोड़ा सा लाल गुलाबी रंग होना इसका शुरू हो गया। सुबह अगर हम इन फूलों को देखते तो ये सफ़ेद रंग के थे, और इस टाइम पर शाम होते होते ये लाल रंग के हो गए। सुबह तक ये फूल हमें इस रंग के दिखाई देंगे, कुछ गाजरी रंग के। तो इस फूल के अंदर जो खिला हुआ है, सुबह सुबह आप देखोगे तो ये फूल आपको सुबह सुबह ऐसे खिला हुआ मिलेगा। अगर इसके अंदर गुलाबी सुंडी है तो ऊपर से ये बिल्कुल ऐसे बंद हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि इसके अंदर गुलाबी सुंडी ने अपना अंडा दे दिया है। तो गुलाबी सुंडी का कंट्रोल हम वैसे 100% तो कर नहीं सकते, लेकिन इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं भाई। तो गुलाबी सुंडी का जब अटैक होता है तो फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। इस फूल के अंदर वो अंडे देती है, और जब ये फूल नीचे गिर जाएगा तो इसके अंदर बनेगा भाई टिंडा। आपको पता है, इसके अंदर मान लीजिए उसने अपना अंडा दे दिया, तो इसके अंदर टिंडा बनेगा। उस टिंडे के अंदर ही वो जो उसने अभी यहाँ पर अंडा दिया है, वो लार्वा छोड़ा है, वो टिंडे के अंदर ही सेट होता चला जाएगा और बाहर से टिंडा उसको कवर कर लेगा। तो बाद में हम स्प्रे करेंगे तो फल के ऊपर चाहे स्प्रे कर लो, टिंडे के ऊपर स्प्रे करे जाओ, कोई असर ही नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइम के ऊपर उसके लार्वा को हम स्प्रे के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। ये गुलाबी सुंडी का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर स्प्रे की अगर हम बात करें, हरा तेला के लिए, थ्रिप्स के लिए, गुलाबी सुंडी के लिए, तो तीनों के लिए अलग अलग आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइम के ऊपर जो नॉर्मली किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं, या तो मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे कर रहे हैं, कुछ किसान भाई थायोमेथोक्सम का स्प्रे कर रहे हैं जो इकतारा के नाम से आता है, कुछ किसान भाई रोगोर का स्प्रे कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडोर का कर रहे हैं, इमिडाक्लोप्रिड का। और थ्रिप्स के लिए कुछ किसान भाई इमामेक्टिन है या फिर फिप्रोनिल है, तो ये स्प्रे कर रहे हैं। गुलाबी सुंडी के लिए साइपर का, प्रोफेनोफोस का कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन इमामेक्टिन भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल देता है गुलाबी सुंडी के ऊपर। तो गुलाबी सुंडी के लिए आप इमामेक्टिन डाल सकते हैं। ये देखिए, ये डबल कंट्रोल देगा आपका, गुलाबी सुंडी के अलावा थ्रिप्स के ऊपर भी कंट्रोल करेगा। तो इमामेक्टिन के बारे में पहले हम जान लेते हैं। ये इमामेक्टिन बेंजोएट आता है 5% में।
ये सुमिटोमो कंपनी का ओनेटॉप के नाम से है। और ये जो ब्रांड नेम के नाम से मिलता है वो मिलता है आपको यूपीएल का प्रोक्लेम के नाम से। तो प्रोक्लेम के नाम से ये ज़्यादा चलता है, बाकी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। कोई भी बढ़िया कंपनी का आप ले सकते हो। आपको देखना है एक तो उसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% में हो और वो कोई बढ़िया कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का। तो इमामेक्टिन आपका एक तो सुंडी के ऊपर काम करेगा, सुंडी को ख़त्म करेगा, उसके लार्वा को मारेगा। दूसरा ये काम करेगा थ्रिप्स के ऊपर, जो अभी मैंने पत्तियों के नीचे आपको दिखाया छोटी छोटी जुएँ हैं, तो उस थ्रिप्स के ऊपर भी ये काम करेगा। ये इसका प्लस पॉइंट है। और थ्रिप्स के ऊपर कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी है इस टाइम के ऊपर, नहीं तो पत्तियों के नीचे बिल्कुल ये रस चूस लेती है, तो पत्तियाँ ऊपर से पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, जलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी के लिए हो गया। इसकी डोज जाएगी 1 एकड़ में 100 ग्राम। जो हरा मच्छर है उसके लिए काफ़ी किसान भाई रोगोर करते हैं या फिर मोनोक्रोटोफॉस करते हैं, जिसको मोनो के नाम से जानते हैं, मोनोसील के नाम से जानते हैं, फोस्किल के नाम से आती है, मोनोकिल के नाम से आती है, अलग अलग नाम है, लेकिन वो मोनोक्रोटोफॉस होती है 36% में। तो हरे मच्छर के लिए उसको भी करते हैं, कॉन्फिडोर को भी करते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड आती है। तो हरा मच्छर के लिए आप थायोमेथोक्सम का स्प्रे कर सकते हो। थायोमेथोक्सम 30% फर्स्ट फॉर्मुलेशन में, ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। जो इक्तारा के नाम से आता है सिजेंटा का या फिर दूसरी कंपनियों का, वो भुजिया फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पर है लिक्विड फॉर्म वाला, वो काफ़ी महंगा भी आता है। तो ये लिक्विड फॉर्म वाला आप ले सकते हो, थायोमेथोक्सम 30%। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं थायो। तो ये थायोमेथोक्सम है भाई, हरा मच्छर के ऊपर काफ़ी बढ़िया कंट्रोल देगा। इसकी भी डोज 100 ml 1 एकड़ में रहेगी, तो डोज इसकी भी ज़्यादा नहीं है। थायोमेथोक्सम हरे मच्छर के ऊपर ही केवल कंट्रोल करेगा। थायोमेथोक्सम के अलावा आप इमामेक्टिन के साथ में यहाँ पर मोनोक्रोटोफॉस भी ले सकते हो, तो उन दोनों को भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो थायोमेथोक्सम है इसके साथ में बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठाता है, बढ़िया रिजल्ट आता है। और थायोमेथोक्सम मोनोक्रोटोफॉस से भी सस्ता आता है। तो सिजेंटा का ये ब्रांड नेम के हिसाब से आता है, इक्तारा के नाम से, वो आपको भुजिया फॉर्म में मिलेगा, मैंने बता दिया। और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये लिक्विड आपको अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मिल जाएगा। ये गरडा केमिकल का है, तो और कोई कंपनी का भी आप ले सकते हो, कोई बढ़िया कंपनी का ही आपको लेना चाहिए। अगर आपने पहले मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे किया है तो इस टाइम पर आप थायोमेथोक्सम ले सकते हो और इमामेक्टिन ले सकते हो। अगर आपने पिछली बार प्रोफेनो का स्प्रे किया है तो आपको अब की बार इमामेक्टिन का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपने पिछली बार थायो का स्प्रे किया था तो इस बार आपको मोनो का करना चाहिए। अगर आपने सुंडी के लिए पिछली बार इमामेक्टिन का स्प्रे कर दिया है तो आपको इस बार साइपर के साथ में जो प्रोफेनोफॉस आता है उसका स्प्रे करना चाहिए। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भाई अगर आपने ये स्प्रे कर दिया तो अगली बार आपको यही स्प्रे रिपीट नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट कम आएगा। और उसके बाद में तीसरी बार यही रिपीट करोगे तो रिजल्ट और कम आएगा, क्योंकि कीटों के अंदर बार बार जब हम एक ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसकी सहन शक्ति आ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपने कर दिया तो अगली बार उस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करके आपको बदल कर कीटनाशकों का स्प्रे करना चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी बात है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस हिसाब से इस टाइम के ऊपर नरमा कपास में हरा मच्छर के लिए, हरा तेला के लिए, थ्रिप्स के लिए और गुलाबी सुंडी के लिए आप ये स्प्रे कर सकते हैं। टाइम रहते अपनी फसल की जांच करते रहें, क्योंकि इस मौसम में कीटों का अटैक बहुत जल्दी होता है और फसल भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जल्दी ही अपनी फसल के अंदर आपको स्प्रे करना चाहिए। कोई भी बढ़िया कंपनी का स्प्रे आपको ज़रूर जो है चुनाव करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरे किसानों को भी इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।